हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच कर करके वो वीडियो भी देख सकते हो। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामाइन विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड और कॉन्टिजेंसी। ओके, तो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। ठीक है, सो टोटोलॉजी किसे कहते हैं? अगर स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू यानी कि फाइनल वाला कॉलम जो है, ठीक है, उसकी हर एक वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ट्रू आती है तो उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। उसी तरह से अगर फाइनल वैल्यू हर एक की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आती है, ठीक है, तो उसे हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। ठीक है, सभी ट्रू रही तो टोटोलॉजी और सभी फॉल्स रही तो कॉन्ट्रडिक्शन। और जो ये दोनों नहीं होती है, ठीक है, उसे हम कॉन्टिजेंसी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसका मतलब इस तरह समझ लो कि ट्रू भी आ गई फॉल्स भी आ गई, दोनों भी आ गई तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्टिजेंसी कहेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, पी कंजंक्शन क्यू इम्प्लाइज क्यू डिसजंक्शन पी। सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है तो अब नंबर ऑफ रोज हमारे 4 रहेंगे और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, जैसे कि 1 2 3 कनेक्टिव्स है और 2 स्टेटमेंट है, यानी कि 3 + 2 5 हो जाएगा। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ कॉलम कितना लिया है? 5 लिया है। ओके, तो पी क्यू, पी कंजंक्शन क्यू, क्यू डिसजंक्शन पी, देन पी कंजंक्शन क्यू implies q disjunction p. Okay, so t t f f t f t f। अब हमें क्या करना, हमें पता है कि कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहते तभी हमें ट्रू मिलता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। और दोनों में से एक भी फॉल्स लिया तो हम उसकी क्या लिख देंगे? उसकी वैल्यू फॉल्स लिख देंगे। ओके, उसी तरह से डिसजंक्शन के लिए अगर दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो इसकी वैल्यू ट्रू आती है। फॉल्स कब मिलता है? जब दोनों भी फॉल्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू ले लेंगे हम। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में क्या है? इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज का साइन है। ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? उसके लिए क्या है? फर्स्ट वाला ट्रू होना और सेकंड वाला फॉल्स होना, तभी हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रू है, अब यहाँ पे दूसरा फॉल्स होना था, अगर फॉल्स नहीं है तो क्या लिखेंगे? हम ट्रू लिखेंगे। फिर बाद में तो यहाँ पे किसी में पहला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो यहाँ पे सब ट्रू ही आएगा। ओके, फॉल्स कब आएगा? जब पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तभी हम फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम ट्रू लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो चारों भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आई है तो इसे हम क्या कहेंगे? टोटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, हेंस अबव पैटर्न इज टोटोलॉजी। ओके, देन सेकंड, अब यहाँ पे भी हमारे नंबर ऑफ रोज 4 रहेंगे और कॉलम की बात करें तो 2 स्टेटमेंट है और 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, 4 और 2 6, यानी कि 6 हमारे कॉलम्स रहेंगे। ओके, सो पी क्यू, निगेशन पी है तो निगेशन पी भी यूज करेंगे हम। पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, देन ये दोनों का बाय कंडीशनल, पी इम्प्लाइज क्यू बाय कंडीशनल, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। ओके, सो यहाँ पे टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। पी का निगेशन करना है, सिंपली ट्रू की जगह पे हम फॉल्स लिख देंगे और फॉल्स की जगह पे हम ट्रू लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन का क्या है कंडीशन? फर्स्ट ट्रू होना, सेकंड फॉल्स होना, तभी हम फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज तीनों भी ट्रू होंगे। ओके, देन निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। सो निगेशन पी एंड डिसजंक्शन क्यू, ये दोनों के बीच में डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? जब दोनों भी फॉल्स होते हैं तभी हम फॉल्स लिखते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम ट्रू लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स ट्रू है, तो यहाँ पे तीनों की जगह पे हम लिख देंगे ट्रू। ओके,
अब ये दोनों के बीच में बाय कंडीशनल है, ठीक है, या डबल इम्प्लीकेशन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दोनों भी ट्रू रहते तभी हम ट्रू लिखते, और दोनों भी फॉल्स रहे तभी हम ट्रू लिखते। ओके, सो जैसे कि दोनों भी ट्रू रहे तब हम ट्रू लिखते हैं, और दोनों भी फॉल्स लिए तभी भी हम ट्रू लिखते हैं, ठीक है। अगर एक ट्रू एक फॉल्स लिया तब हम फॉल्स लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, ठीक है। तो इनकी जगह पे क्या आएगा, ट्रू 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 एंड ट्रू। अब जैसे कि इसके चारों भी पॉसिबल रूट वैल्यू क्या है, चारों भी ट्रू है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टोटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। हेंस above statement pattern is tautology. Okay, then third one, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और कनेक्टिव की बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 कनेक्टिव, 5 और 2 यानी कि 7 हम कॉलम्स बनाएंगे। ओके, सो P एंड Q, निगेशन P भी है और निगेशन Q भी है। ओके, उसके बाद में हम ये लिख सकते हैं निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। फिर बाद में इसी का निगेशन दिया हुआ है तो इसका हम निगेशन कर देंगे, निगेशन ऑफ निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, ठीक है। फिर बाद में ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न इसके साथ कनेक्ट है, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन Q। ओके, सो यहाँ पे T हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे TF हो जाएगा। अब इनका निगेशन करना है जब सिंपली ट्रू की जगह पे फॉल्स एंड फॉल्स की जगह पे ट्रू, यहाँ पे FT। अब ये दोनों के बीच में कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहते तभी हम ट्रू लिखते, ओके, अदरवाइज हम लिख देंगे फॉल्स। अब इसका निगेशन करना है तो फॉल्स की जगह पे हम ट्रू ले लेंगे और ट्रू की जगह पे हम फॉल्स ले लेंगे। ओके, अब ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न क्यू के साथ डिसजंक्शन से कनेक्ट है, ठीक है। तो डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी फॉल्स रहते तभी हम फॉल्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे ये ट्रू है, ये ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अब लास्ट में क्या है, फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अब देखो इसके ना तो पूरे स्टेटमेंट ट्रू है ना तो पूरे स्टेटमेंट फॉल्स है, 3 ट्रू है 1 फॉल्स है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। सो से हेंस अबव स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ वन, P implies Q कंजंक्शन Q implies P। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और 1 2 3 कनेक्टिव है, यानी 2 + 3 नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे 5। ओके, सो पहले में P implies Q, ठीक है। फिर हम इतना लिखेंगे P implies Q कंजंक्शन Q, फिर बाद में पूरा P implies Q कंजंक्शन Q implies P। सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज के लिए क्या है, फर्स्ट वाला ट्रू होना सेकंड वाला फॉल्स होना तभी हम फॉल्स लिखते हैं, अदरवाइज हम ट्रू लेते हैं। ओके, अब ये कॉलम और कॉलम Q दोनों के बीच में कंजंक्शन है। कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों भी ट्रू होना, जैसे ये ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे लिख देंगे हम ट्रू, अदरवाइज यहाँ पे भी TT है तो यहाँ पे भी आ जाएगा ट्रू, फिर बाद में फॉल्स। ओके, अब ये कॉलम P के साथ में कंडीशनल के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो कंडीशनल की साइन क्या है, अब देखो पहला ये कॉलम है दूसरा ये कॉलम है, ठीक है। तो पहला ये T होना चाहिए ये F होना चाहिए तभी हम F लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। ओके, अब ये फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू ट्रू, ये फॉल्स ट्रू है तो अदरवाइज ट्रू ट्रू ट्रू। अब देखो आप इस तरह से कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से नहीं होना, पहले ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न देकर है फिर P दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले इसको कंसिडर करेंगे फिर बाद में इधर जाएंगे, नहीं कि ये क्या है F है पहला दूसरा T है तो उसके लिए नहीं है। F कब आएगा, जब पहला ट्रू होना और दूसरा फॉल्स होना तभी हम फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये भी क्या है, कॉन्टिजेंसी है। हेंस अबव स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन फिफ्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और 1 2 3 4 5 कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो 2 + 5, सॉरी, हाँ, 2 + 5 7, तो ऐसे हमारे 7 कॉलम बन जाएंगे। ओके, अब दो स्टेटमेंट है तो सिर्फ हम 4 रोज लिखेंगे। सो पहले में P Q निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है। फिर बाद में P इम्प्लाइज Q, फिर बाद में P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन ऑफ निगेशन Q। ओके, फिर बाद में लास्ट वाला P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। सो ये यहाँ पे 2 ट्रू और 2 फॉल्स हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो जाएगा। अब इनका निगेशन करना है तो ट्रू की जगह पे फॉल्स ले लेंगे हम, और फॉल्स की जगह पे ट्रू ले लेंगे, ठीक है। अब P इम्प्लाइज Q, अभी इम्प्लीकेशन के लिए हमें प्रॉपर्टी पता है कि पहला ट्रू होना और दूसरा फॉल्स होना, तभी हम फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज में हम लिखेंगे ट्रू ट्रू एंड ट्रू। फिर बाद में इसका और निगेशन Q के बीच में कंजंक्शन है, ठीक है। तो कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहते तभी हम ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स रहे या दोनों फॉल्स रहे तो हम फॉल्स लिखेंगे। ओके, अब ये वाला कॉलम है और निगेशन P का कॉलम है, ठीक है। तो उसके बीच में क्या है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी, ये वाला कॉलम है और निगेशन P का कॉलम है, उनके बीच में क्या है, इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो वही कंडीशन है, फर्स्ट वाला ट्रू होना, सेकंड वाला फॉल्स होना, तभी हम फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम ट्रू लिख देंगे। जैसे कि अब यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है ये भी हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे फॉल्स ट्रू है, ठीक है। अगर ट्रू फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, देखो यहाँ पे ये पहला है तो इसको हम पहला कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, फॉल्स ट्रू है तो यहाँ पे आएगा ट्रू, यहाँ पे ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे आएगा ट्रू। सो इसके चारों भी वैल्यू ट्रू है तो इसे हम टोटोलॉजी करेंगे। हेंस above statement pattern is tautology। okay, then next question। so अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और 1 2 3 4 कनेक्टिविटी है, यानी कि 2 + 4 6 कॉलम बन जाएंगे हमारे। पहले में P Q, देन निगेशन Q भी है यहाँ पे, ठीक है। बाद में P बाय कंडीशनल Q, देन P इम्प्लाइज निगेशन Q, बाद में ये दोनों के बीच में कंजंक्शन। ओके, बाय कंडीशनल Q कंजंक्शन P इम्प्लाइज निगेशन Q। ओके, अब यहाँ पे ले लेंगे हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब Q का निगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब बाय इम्प्लीकेशन है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दोनों भी ट्रू रहते तब हम ट्रू लिखते और दोनों भी फॉल्स रहते तब हम फॉल्स लिखते, ठीक है। अदरवाइज हम दोनों भी फॉल्स थे तभी भी हम ट्रू लिखते, अदरवाइज हम फॉल्स लेते। ओके, अब P इम्प्लाइज निगेशन Q, इम्प्लाइज का क्या है, प्रॉपर्टी है फर्स्ट ट्रू होना सेकंड फॉल्स होना, ठीक है, तभी हम फॉल्स लिख सकते हैं। जैसे कि ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज में सब हम लिखेंगे ट्रू। देन ये दोनों के बीच में क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहते तभी हम ट्रू लिखते हैं, ठीक है। जैसे टी है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, फिर बाद में फॉल्स आएगा। ओके, सो ये क्या है, ना ट्रू है पूरा, ना पूरा पूरा फॉल्स है, तो ये क्या है, कॉन्टिजेंसी, ठीक है। हेंस अबव स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। ओके, देन नेक्स्ट सेवंथ। सेवंथ, अब दो स्टेटमेंट है और 1 2 4 कनेक्टिविटी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे 6। ओके, P Q,
निगेशन क्यू है तो निगेशन क्यू, फिर बाद में निगेशन क्यू कंजंक्शन पी, फिर बाद में इसका निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू कंजंक्शन पी, देन लास्ट में कंजंक्शन क्यू ऐड करने का है, कंजंक्शन क्यू। ओके, सो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इसका निगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब P और निगेशन Q के बीच में कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के लिए क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहते तभी हम ट्रू लिखते, ठीक है, अदरवाइज हम फॉल्स लेंगे। ओके, अब इसका निगेशन करना है तो फॉल्स की जगह पे ट्रू, ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू। अब इसके साथ Q का निगेशन कंजंक्शन है। ओके, सो कंजंक्शन के लिए क्या है, दोनों भी ट्रू चाहिए, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स आ जाएगा, ट्रू ट्रू का ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स का फॉल्स आएगा। अब देख रहे हैं ये एक कॉन्टिजेंसी है। ओके, हेंस अबव स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। ओके, देन नेक्स्ट 8.1। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है और 1 2 3 4 कनेक्टिविटी है, ठीक है, यानी कि टोटल 5, सॉरी टोटल 6 कॉलम्स बनेंगे। ओके, तो P Q निगेशन Q यहाँ पे भी है। ओके, P कंजंक्शन निगेशन Q, P इम्प्लाइज Q, देन पूरा P कंजंक्शन निगेशन Q बाय कंडीशनल P इम्प्लाइज Q। ओके, सो ये पहले हम फिल अप कर लेंगे। Q का निगेशन लिखना है हमें। अब P कंजंक्शन निगेशन Q, ठीक है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन की प्रॉपर्टी है क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहते तभी हम ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज हम लिख देंगे फॉल्स। अब इम्प्लीकेशन की कंडीशन क्या है, फर्स्ट ट्रू होना सेकंड फॉल्स होना तभी हम फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में क्या है कंडीशन, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल की कंडीशन क्या है, या तो दोनों ट्रू होना या तो दोनों फॉल्स होना। सो अगर दोनों भी ट्रू रहे तो ट्रू, दोनों भी फॉल्स रहे तो फॉल्स। अब यहाँ पे क्या है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। या तो दोनों ट्रू होना या तो दोनों फॉल्स होना तभी हम ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पूरे के पूरे फॉल्स है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, हेंस above statement pattern is contradiction. Okay, then next, now 9th one, negation P implies Q conjunction P conjunction R। अब यहाँ पे P Q R 3 स्टेटमेंट है, इसलिए हमने 8 रोज यूज़ किए। ओके, और बात करें कॉलम्स की तो 3 रो 3 स्टेटमेंट प्लस कनेक्टिविटी, कनेक्टिव्स 1 2 3 4 कनेक्टिविटी, ठीक है, 4 और 3 7, इसी तरह से हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ओके, सो P Q R, ओके, निगेशन P भी है, देन निगेशन P इम्प्लाइज Q, देन P कंजंक्शन R, लास्ट में निगेशन P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन P कंजंक्शन R। ओके, सो हम लेंगे यहाँ पे T T T एंड T, सॉरी एक कॉलम कम होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, F F F F। ओके, देन T T F F T T F एंड F। ओके, लास्ट में लेंगे R के अंदर T F T F T F। ओके, और T F। सो निगेशन ऑफ P, P का निगेशन ट्रू की जगह पे हम फॉल्स ले लेंगे, फॉल्स 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 ट्रू 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 एंड ट्रू। ओके, देन निगेशन P इम्प्लाइज Q।
अब इम्प्लीकेशन के लिए हमें कंडीशन पता है कि फर्स्ट वाला हमें ट्रू चाहिए, सेकंड वाला हमें फॉल्स चाहिए, तभी हम फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज हम ट्रू लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि निगेशन पी में यहाँ पे ये ट्रू है और क्यू में ये ट्रू है, ठीक है। जैसे कि हाँ यहाँ पे फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज सब के सब ट्रू होगा, ओके। देन पी कंजंक्शन आर, पी कंजंक्शन आर, कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहते तभी ट्रू मिलता हमको। तो जैसे यहाँ पे टी टी है तो यहाँ पे भी आ जाएगा टी। अब यहाँ पे टी है यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। अब जैसे यहाँ पे टी टी है तो यहाँ पे भी आ जाएगा टी, ठीक है। एफ 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 एफ, फिर बाद में पूरे फॉल्स होंगे, ओके। सो लास्ट में ये दोनों के बीच में कंजंक्शन है, कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी ट्रू रहते हैं तभी हम ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज हम फॉल्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये पूरे नीचे के फॉल्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप फाइनल टेबल देख रहे हैं कि यहाँ पे ना पूरे ट्रू है ना पूरे फॉल्स है, ये क्या है, कॉन्टिजेंसी, ओके। इसीलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बना लेना, हेंस above pattern is contingency, okay. Then next question, सो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का, हमारे एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट है, इसलिए हमने 8 कॉलम्स बनाए, सॉरी 8 रोज बनाए। और कॉलम्स की बात करें अगर, तो 3 स्टेटमेंट प्लस 1 2 3 4 5 6 7 कॉल कनेक्टिव, दैट इज टोटल 10 हमें कॉलम्स चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 8 9 10, सो पूरे 10 कॉलम हमारे बन चुके हैं। सो फर्स्ट में लेंगे हम पी क्यू एंड आर। अब यहाँ पे निगेशन क्यू भी है तो हम निगेशन क्यू भी लेंगे। देन निगेशन क्यू डिसजंक्शन आर। उसके बाद में हम ये भी ले सकते हैं, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू डिसजंक्शन आर, ओके। बाद में क्यू इम्प्लाइज आर, बाद में पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, लास्ट में इसका निगेशन है, ठीक है, तो हम लिख देंगे निगेशन ऑफ 8 कॉलम। और लास्ट में बाय कंडीशनल है ये वाला कॉलम, ये कौन सा कॉलम है, 6th कॉलम, ठीक है। 6th कॉलम बाय कंडीशनल 9th कॉलम, ओके। अब यहाँ पे हम लेंगे पहले 4, इसमें हम ट्रू लिखेंगे और बाद के 4 इसमें हम फॉल्स लिखेंगे, ओके। फिर बाद में 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू एंड 2 फॉल्स। देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके। अब हमें क्यू का निगेशन करना है, तो ट्रू की जगह पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, ओके। अब निगेशन क्यू डिसजंक्शन आर, ये दोनों के बीच में डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी एफ होते हैं तभी हम एफ लिखते हैं, ओके। यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे भी एफ आएगा, ओके, अदरवाइज ट्रू रहेगा, ओके। देन पी इम्प्लाइज दिस कॉलम, ठीक है, कॉलम नंबर 5। अब इम्प्लीकेशन का कंडीशन क्या है, फर्स्ट ट्रू होना सेकंड फॉल्स होना में, ठीक है। जैसे कि ये ट्रू है ये फॉल्स है तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू रहेंगे, ठीक है। तब उसके बाद में कोई भी नहीं है तो बाकी के सब ट्रू रहेंगे, ओके। देन क्यू इम्प्लाइज आर, यहाँ पे भी फर्स्ट ट्रू होना सेकंड फॉल्स होना में, ये फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। उसी तरह से यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ओके। सो अदरवाइज सब ट्रू होगा। अब लास्ट 8 कॉलम है, 8 कॉलम में क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, फर्स्ट कॉलम और 7th कॉलम के बीच में इम्प्लीकेशन है, ठीक है।
उसी तरह से फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तब हम फॉल्स लिख सकते हैं, एंड अदरवाइज में सब के सब ट्रू रहेंगे। ओके, अब इसका निगेशन करना है हमें। ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। अब लास्ट में क्या है, सिक्स्थ कॉलम और एट्थ कॉलम का क्या है, बाय कंडीशनल। ठीक है, अब बाय कंडीशनल के लिए क्या प्रॉपर्टी है हमारी, अगर दोनों भी ट्रू रही है तब हम ट्रू लिखते हैं, और या फिर दोनों भी फॉल्स रही है तब हम ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज हम फॉल्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स है, सब के सब अपोजिट है। ठीक है, एक जैसा कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे सब के सब क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो ये सब फॉल्स है, तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके ओके, सो हेंस above statement pattern is contradiction। ओके, सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।